लीना और समीर एक ही शहर में पले बढ़े, लेकिन वे अलग अलग पृष्ठभूमि से नहीं आ सकते थे। लीना एक धनी परिवार की श्वेत ईसाई लड़की थी, जबकि समीर एक श्रमिक वर्ग के आप्रवासी परिवार का एक मुस्लिम लड़का था। अपने मतभेदों के बावजूद लीना और समीर को तब प्यार हो गया जब वे दोनों किशोर थे। उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा, चुंबन चुराने और चुराए गए क्षणों को एक साथ बिताने के लिए शहर में घूमते रहे। वे जानते थे कि उनके परिवार कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे युवा थे और प्यार में थे, और उन्होंने सोचा कि उनका प्यार सभी को जीत सकता है। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके संबंधित परिवारों और समुदायों का दबाव उन पर पड़ने लगा। जब लीना के माता पिता को समीर के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए और उन्होंने उसे दोबारा देखने से मना कर दिया। समीर के परिवार की भी हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने उससे कहा कि उसे अपने ही समुदाय और धर्म के किसी व्यक्ति से शादी करनी होगी। लीना और समीर ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। वे प्यार में थे, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। वे गुप्त रूप से मिलने लगे, भले ही वे जानते थे कि यह खतरनाक था। एक रात उन्हें लीना के पिता ने पकड़ लिया। वह गुस्से में था और उसने मांग की कि वह समीर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे। जब लीना ने इनकार कर दिया, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। लीना और समीर को अपना शहर छोड़ने और एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे पास के एक शहर में चले गए, जहां उन्होंने अपने लिए एक नया जीवन बनाने की कोशिश की। हालांकि उनके आस-पास के लोगों द्वारा उन्हें लगातार नीची दृष्टि से देखा जाता था, जो उनकी अलग-अलग पृष्ठभूमि और धर्मों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते थे। उनका रिश्ता और अधिक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने परिवारों और समाज से लगातार अस्वीकृति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार लीना बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। समीर उसके पास रहा, लेकिन वह दुख और निराशा से घिरा हुआ था। जब लीना समीर की बाहों में बेजान पड़ी थी, तो वह उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। उसने उससे विनती की और विनती की कि वह उसके पास वापस आ जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह आशा छोड़ने वाला था, उसे वह बात याद आई जो उसकी दादी ने उसे तब बताई थी जब वह बच्चा था। उन्होंने एक शक्तिशाली और रहस्यमय उपचार अनुष्ठान के बारे में बात की थी, जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऐसा कहा जाता था कि यह मृतकों को वापस जीवन में लाने में सक्षम है, लेकिन आधुनिक समय में इसे कभी भी सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया गया था। आशा की किसी भी किरण के लिए बेताब, समीर ने अनुष्ठान को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दादी की मदद ली, जिन्होंने अपनी युवावस्था में एक बार पहले भी यह प्रदर्शन किया था। साथ में उन्होंने आवश्यक जड़ी बूटियां और मसाले एकत्र किए और जटिल अनुष्ठान किया जो घंटों तक चला। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, लीना के शरीर में हलचल होने लगी। पहले तो समीर ने सोचा कि वह चीजों की कल्पना कर रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसका प्यार मृतकों में से वापस लाया गया था। लीना पहले कमजोर और भ्रमित थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत वापस हासिल की, उसे और समीर को पता चला कि उन्हें जीवन और प्यार का दूसरा मौका दिया गया है। वे उस निर्णयात्मक शहर से दूर चले गए, जिसे उन्होंने अपना घर कहा था, और एक साथ एक नया जीवन शुरू किया, उन पूर्वाग्रहों और बाधाओं से मुक्त होकर जिन्होंने एक बार उन्हें पीछे खींच लिया था। उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत था, और उन्होंने एक साथ बिताए हर पल को संजोया, ये जानते हुए कि उन्हें एक ऐसा उपहार दिया गया था जो बहुत कम अन्य लोगों को मिला था। उन्होंने अपना शेष जीवन एक साथ बिताया, उस चमत्कार को कभी नहीं भूले जिसने उन्हें वापस एक साथ लाया था, और उस प्यार को जिसने उन्हें एक साथ रखा था।